कहते हैं कि पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा ज़िला भागलपुर है और भागलपुर की ऐतिहासिक पहचान भी है। ये कमिश्नरी है। इस शहर को सिल्क सिटी कहते हैं तो अंग नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसी परंपरागत और ट्रेडिशनल कॉलेज भी है। लेकिन तमाम तरह की संस्थाओं के लिए अगर आपको यात्रा यहाँ से कहीं बाहर करनी हो तो आपको ट्रेन का ही सफ़र तय करना होगा। कहने का ये तात्पर्य हमारा है कि कमिश्नरी भागलपुर में आज तक हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी। हालांकि कमल जायसवाल ने अपने इस आंदोलन को लगातार जारी रखा है और इसी क्रम में आज आईएमए की तरफ से जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था सप्ताह भर का, वो सबौर प्रखंड के ऊपरी भिट्टी आ पहुंची है इसके संघर्ष की यात्रा। यहाँ आनंद मिश्रा से मेरी मुलाकात हुई और कमल जायसवाल से मेरी मुलाकात हुई। इनके पदों को हम विवरण में नहीं लाएंगे चूँकि इसके नाम को ही लोग शहर भर में जानते हैं। कई तरह के दांव पेच हुए। पिछले बार जब इस आंदोलन को शुरू किया गया था कमल जायसवाल के नेतृत्व में, तो यहाँ के सांसद ने, यहाँ के समाजसेवियों ने और यहाँ के एनजीओज़ ने बहुत तरह के भरोसे दिलाए थे, लेकिन उस भरोसे का कहीं पर भी सत्यता से कोई लेना देना नहीं था। लगातार संघर्ष जारी है और आप इसको जब तक की ज़मीन पर नहीं उतर जाएगा तब तक आप छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आपकी यात्रा सबौर तक यानी शहरों तक नहीं रही सीमित ये संघर्ष हवाई सेवा की, बल्कि वो अब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आने लगी है। लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं से कोई उम्मीद जगती है या नहीं दिखती है? सवाल है कि हम लोग एक सोशल प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को हम लोगों ने आवाज़ लगाई है और हमारा काम है सवाल को खड़ा करना, समाधान करने की जो बात है उनकी नीयत यदि सही रहेगी तो सरकार इसका फैसला सुना सकती है। हम लोगों ने सवाल खड़ा किया है और ये सवाल भागलपुर के चौमुखी विकास का है और हम लोगों ने ये जिद नहीं बांधा है कि अमुक जगह ही हो। भागलपुर के 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस में सरकार जहां चाहे वहां हम लोगों को हवाई पट्टी दे सकती है और यदि नहीं देनी है तो आप अभी देखिए कि जो पुराने हवाई अड्डे थे उसमें 1,72,00,000 रुपए का रनवे के रिपेयरिंग में इन लोगों ने पैसे को लगा दिया। और अभी क्या किया फिर क्या अभी स्मार्ट सिटी से हवाई जहाज का जो बाउंड्री वाल है उसका निर्माण का काम हो रहा है। क्या मतलब है? सवाल करोड़ों का यहाँ पर न्यारा हो रहा है, उस पूंजी को यहाँ लगाया जा रहा है। और भागलपुर में जो जिस गांव में हम आए हैं, भिट्टी गांव है, जो आपने कहा कि मेडिकल कैंप लगे हैं, हम लोग उनके द्वारा आमंत्रित थे एज ए सोशल वर्कर। हम लोग यहाँ सेवा प्रदान करने आए, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों का जो उत्साह देखा, इन लोगों के मन में जो जज्बा देखा, उसको हम सैल्यूट करते हैं। भिट्टी गांव के लोगों का कहना है यदि हमरो बाबू बीमार पड़ी जेते तो हमें दिल्ली एम्स कैसे ले जब, हमारा पास की व्यवस्था है। उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और ट्रेन है भी तो ट्रेन ठिकाने से हम लोगों को सीट नहीं देती है। तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त है आप जो कह रहे हैं, लेकिन पिछले बार भी आपको लॉलीपॉप दिखाया गया, बल्कि आंदोलन को ठगी की भेंट चढ़ा दी गई, कोई फायदा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये साफ कहती है कि राज्य सरकार का ये मुद्दा है कि ज़मीन आवंटित करिए तो हमसे आप हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई सफ़र करवा देंगे। तो आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ भी आशा भरी नज़र से देख रहे हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज बयान आए थे जो पॉलिटिशियंस ने दिए थे कि यहाँ पर 2-3 बड़े नेता हैं जो कि हवाई सेवा शुरू होने नहीं देना चाहते हैं। तमाम तरह के ये जो रस्साकसी वाले जो आपके साथ नित्य प्रतिदिन जो समस्याएं आप देखते हैं, इन चीज़ों को देखते हुए और अपने संघर्ष को देखते हुए क्या लगता है कि हाल के दिनों में सेवा शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए 2024 सबके जेहन में आ चुका है और लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा होगा जिसकी पहली प्राथमिकता होगी और इस मुद्दे पर जिस दल और पार्टी और सरकार के लोगों ने हवाई जहाज लाने में अपना योगदान करेगी, उसको भागलपुर की आवाम, भागलपुर का लोकसभा के जितने भी हमारे वोटर्स हैं वो ये समझेंगे। यदि आपने हवाई जहाज और एम्स की बातें नहीं की
तो आप वोट से वंचित रह जाएंगे, आपको वोट सरकार को नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए हम अभी समय रहते कहना चाहेंगे, लोकसभा के चुनाव में हमारे जो भी दल पर पार्टी के लोग आएंगे वो अपनी पूरी कमर कस के आएंगे, क्योंकि हम लोगों का ये जनसंपर्क, डॉक्टर आनंद मिश्रा जी देख रहे हैं, मनोज जी हैं, हमारे विनय सिन्हा जी हैं, हमारे भाई पवन शाह हैं, कई ऐसे लोग हैं, आनंद पासवान हैं, निरंजन जी हैं, जो सारे लोग फैल के गांव गांव में जाकर इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम लोग किसी पार्टी के लिए और दल के लिए कुछ मांगने नहीं आए। हम लोग भागलपुर के चौमुखी विकास के लिए हवाई जहाज को सबसे अहम सवाल मानते हैं। और आज आप देख भी रहे हैं, किसानवाद जी ने विधान परिषद में बहस किया, लोकसभा में गिरधारी यादव ने सवाल खड़ा किया, विधानसभा में सवाल खड़ा किया, लेकिन सवाल का क्या जवाब आ रहा है? कहीं तो कुछ जमीन पर है ही नहीं। सवाल ही ये चर्चे का विषय है, केवल चर्चा तक ही होगा या जमीन पर उतरेगी? भाई साहब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो 1600 के बाद देश की आज़ादी 1947 में आती है। हम लोग निराशावादी लोग नहीं हैं, आशावादी लोग हैं। और आशा यही है कि भागलपुर में आपको एयरपोर्ट इसलिए देना होगा कि चूंकि हिंदुस्तान का ये पहला स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी की जो पहली शर्त है कि उसको एयरपोर्ट होना चाहिए। यानी बगैर स्मार्ट सिटी के, बगैर ये कहा जा सकता है कि हवाई सेवा के स्मार्ट सिटी है ये। हाँ। आनंद मिश्रा साहब हैं जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा बात ये है कि क्या 2024 के इलेक्शन में जो कि सांसद का चुनाव होना है पूरे भारत में, इस संघर्ष समिति से पूरी भागलपुर लोकसभा की जनता जुड़ेगी और एक शर्त पर यह कहेगी कि आप मुझे अगर हवाई सेवा नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे? जुड़ेगी नहीं। भागलपुर संसदीय क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं वो हवाई सेवा संघर्ष समिति से जुड़ गए हैं। हमारे यहाँ जो आंदोलन का तरीका है, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, और वहां से जो समर्थन मिल रहा है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 6 महीने के अंदर नीतीश सरकार हो या कोई भी हो, उनको मजबूर होकर हमारे यहाँ ग्रीन एयरफील्ड देना होगा। हम लोगों ने तो यहाँ तक मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया है कि आप अगर चाहें तो पीपीपी मोड पर पब्लिक पार्टनर के जो फाइनेंस के है उसके ऊपर आप एयर स्कूल भी आप खोल सकते हैं मोहनपुर पंचायत में, जहाँ की 450 एकड़ ज़मीन है। हाँ, और अभी आप कुछ देर पहले आपने अपने उद्बोधन में कहा कि यहाँ किसी ने कहा कि गौशाला की ज़मीन पर डिस्प्यूट है। नहीं, डिस्प्यूट कुछ नहीं है। 159 लोगों को जो पर्चा दिया गया, जिसमें 59 लोगों का है और बाकी सारा ज़मीन खाली है, उस पर हो सकता है। फिर 35 में खोजा, वहाँ हो सकता है। पवन यादव ने कहलगांव में कहा, हम लोग इस 50 किलोमीटर के रेडियस में भागलपुर ज़िले में कहीं भी एयरपोर्ट हो, हम उसका स्वागत करेंगे। और एक बात मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि भागलपुर में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बिजनेस है, सिल्क है, ये है। भागलपुर में कमी क्या है वो आप भी जान रहे हो और आप लोग बोलना नहीं चाहते। भागलपुर में जन नेता का कमी है, जिनका जुड़ाव ज़मीन से नहीं है, और वो अपना पार्लियामेंट में कलर चमका लेते हैं, और यहाँ भागलपुर में आए, जीते तो बाबा, हार गए तो बाबा, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आनंद जी, एक चीज़ कही जाती है एयरपोर्ट शुरू होने से पहले जो उसके मानक में है, कहते हैं कि 75 किलोमीटर के अंतर्गत एक एयरपोर्ट की स्थापना नहीं हो सकती। भाई साहब, तो बगल में देवघर है। भाई साहब, इंडिया में बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि 75 नहीं 30 किलोमीटर के डिफरेंस में, और हम लोग भी हवाई यात्रा हिसाब से एयरपोर्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। और भागलपुर का जो यील्ड है, ये यील्ड जो है वो इतना ज़्यादा है कि रेलवे में हम टॉप में हैं। मेरा मार्केट में जो राजस्व प्राप्ति रेलवे को होता है वो टॉप में है। तो लोग खोल कहाँ रहे हैं? खोल रहे हैं दरभंगा में, चलिए हो गया वहाँ पूर्णिया में, देवघर में। आज देवघर में बंद होने के कगार पे है, वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली नहीं जाती है। पटना भेज रहे हैं, रांची भेज रहे हैं और कलकत्ता भेज रहे हैं। हम लोगों का ये नहीं कहना कि आप ये समझिए कि भागलपुर के आवाम का यह मांग है कि हवाई सेवा बहाल हो, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भूमिका अहम है, क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आप ज़मीन ला के दो, मैं एयरपोर्ट दे दूंगा। ये राजनीति का भी शिकार है, राजनीतिक परिदृश्य भी बदला है, महागठबंधन की सरकार है, तो अभी थोड़ा सा तो दिक्कत होगा। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ भागलपुर की जनता के तरफ से कि
भागलपुर में ग्रीन एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए और हवाई जहाज़ आवश्यकता है। जी, ये आनंद मिश्रा साहब थे और कमल जायसवाल थे, दोनों ने अपनी बातों को रखा और एक उम्मीद के साथ अपनी बातों को दम भरते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, हमें पूरी उम्मीद है और पूरी संभावना है कि इस चुनाव में भागलपुर को एयरपोर्ट मिलेगी। हालांकि इस बात को भी वो तार्किक रूप से उस बहस में लाते हैं कि 75 किलोमीटर वाली जो बात कही जाती है कि मानकों में वो शामिल नहीं है या शामिल है, तो ऐसी बहुत सारी जगहें पूरे भारत में जहां पर कि 75 किलोमीटर के अंतर्गत में कई एयरपोर्ट की स्थापना हुई है। ये तमाम दिलचस्प बातें सरकार के जहन में कितना सकारात्मक रूप से सुनने के लिए उनके योग्य होगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हम लोग इस उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ सरकार से भी मांग करते हैं कि भागलपुर के लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि केवल मरीजों की बात नहीं है बल्कि यहाँ पर जो सिल्क नगरी है, जो सिल्क के कारोबार होते हैं, उसके व्यापारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और डॉक्टरों की जहाँ तक बात है, डॉक्टर जब भी सेमिनार में आने की बात होती है भागलपुर, तो कहीं ना कहीं वो हिचकिचा जाते हैं कि वहाँ पर हवाई सेवा शुरू नहीं है। हम एग्रीकल्चर की बात करें तो रिसर्च करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ आना चाहते हैं भागलपुर, लेकिन आवागमन की सुविधा हवाई नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं किनारा कसी कर लेते हैं। फिलहाल हमारी बातचीत कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे सिटीजन टाइम्स के फेसबुक पर पेज हैं, उसे फॉलो और लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर भी मुझे आप सब्सक्राइब करके सहयोग कर सकते हैं।